Hello friends, so welcome in the hardware programming channel। अगर आप अब तक हमारी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर के इंटरफेस के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। आज तक हमने रास्पबेरी पाई, ARM7, STM32, यूपील बोर्ड, इन सब बोर्ड को हमने कवर किया है। हमने अलग अलग मॉड्यूल्स जैसे कि GPIOs, UARTs, ADCs, I2C, SPI, इन सब पे हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। लेकिन आज तक हमने एक टॉपिक है जिसको हमने टच नहीं किया है, उसको मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो है इंटरप्ट। तो बेसिकली इंटरप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपके आने वाले जो भी माइक्रो कंट्रोलर पे जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आप, फिर वो आपके एजुकेशन के लिए हो या आप एज अ प्रोडक्ट अगर उसको लॉन्च करना चाहते हो, तो इंटरप्ट की मदद से आपका जो भी काम है वो 100% और बेटर हो सकता है। उसके बहुत सारे रीजन है। तो सबसे पहले इंटरप्ट समझने के लिए आप एक केस स्टडी समझते हैं कि आप अपने घर पे बैठे हो और आपका फ्रेंड कोई है, उसने आपको कोई टाइम दिया है कि मैं शाम को 5 से 6 के बीच में आपके घर पे आऊंगा। ठीक है। अगर इसमें दो सिनारियो हो सकते हैं। एक ये है कि आपका फ्रेंड आएगा 5:30, पौने 6, कोई भी टाइम पे आ सकता है। तो एक सिनारियो ये है कि आप कंटिन्यूअसली अपना डोर ओपन करके देखते रहिए कि आपका फ्रेंड आया कि नहीं आया। जो लेफ्ट वाली इमेज में दिख रहा है, इसको पोलिंग बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर में। पोलिंग का मतलब क्या है कि हम इवेंट के लिए कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं लाइन पे, इवेंट आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। और अब तक हमने जितने भी मॉड्यूल्स कवर किए हैं उन सब में हमने इसके जैसा सिमिलर आपने देखा होगा। जैसे एलईडी ऑन ऑफ है, पुश बटन है, तो पुश बटन में हम देखते थे कि स्विच प्रेस हुई कि नहीं हुई। ठीक है। सो इफ स्विच इज इक्वल टू 1, देन कोई काम करना है आपको। वैसे यूआरट के लिए हमने कंटिन्यूअसली पोलिंग किया था कि यूआरट रिसीव पे कोई सिग्नल आया, अगर आया तो फिर उसको हम आगे प्रोसेस करते थे। सेम वे I2C हो या SPI हो या ADC हो, सब में हमने सेम कॉमन काम किया था कि हम कंटिन्यूअसली चेक करते थे। उसको पोलिंग बोलते हैं और वो एकदम इनएफिशिएंट है। ठीक है। पोलिंग आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप कंटिन्यूअस डोर ओपन करते रहे विथ फिक्स इंटरवल, एक एक मिनट पे ओपन करते रहे, अगर वो 5:30 बजे आया तो आपको कम से कम 15 बार अपना डोर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है। आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप जो काम करना चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा है। उससे बेटर है तो वो ये कंडीशन है जो राइट साइड दिखाई हुई है कि आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो जैसे पिक्चर में दिख रहा है, या आप लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हो, मूवी देख रहे हैं, कोई भी पर्सनल काम कर रहे हैं। लेकिन इस बार इंटरप्ट होगा। इंटरप्ट क्या होगा कि आपका जो भी फ्रेंड है वो डोर बेल बजाएगा, और डोर बेल का जैसे ही आपने वो रिंग सुना, अलर्ट सुना, खड़े होकर डोर ओपन करोगे, और डोर ओपन करने के बाद आपका फ्रेंड अंदर आ जाएगा, फिर आप वापस डोर क्लोज करके अपना जो भी काम है उसको कंटिन्यू करोगे। तो दैट इज इंटरप्ट। ठीक है। तो ये आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। तो पोलिंग वेस्ट एनर्जी, इंटरप्ट आर एफिशिएंट। लेट्स इंप्लीमेंट जीपीआईओ इंटरप्ट टुडे। तो मैं आपको जीपीआईओ इंटरप्ट आज इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो ये दोनों एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा इंटरप्ट क्या है। अभी उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो एन इंटरप्ट इज अ मैकेनिज्म इन माइक्रो कंट्रोलर वेयर प्रोसेसर्स नॉर्मल एग्जीक्यूशन फ्लो इज इंटरप्टेड टू हैंडल एन इवेंट और टास्क इमीडिएटली। तो पहले सेंटेंस में आपको जो दिख रहा है वो क्या कह रहा है कि इंटरप्ट एक ऐसी मैकेनिज्म है, ठीक है, जो प्रोसेसर को जो नॉर्मल फ्लो है उसको इंटरप्ट करेगा। किसके लिए? टू हैंडल इवेंट और टास्क इमीडिएटली। तो जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है कि अभी आपका करंट टास्क है, वो बुक पढ़ रहे थे आप, लेकिन जैसे ही इंटरप्ट हुआ आपने उस टास्क को टेम्पररी होल्ड पे रखा, आपने डोर ओपन किया और वापस से आप बुक पढ़ने लगे। अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप बुक पढ़ते पढ़ते 50वें पेज पे आए हैं और आपका फ्रेंड डोर बेल बजाता है, आप डोर ओपन करके वापस आ जाते हैं और आप बुक पहले से पढ़ना शुरू करोगे? नहीं होगा, राइट? क्योंकि आपने ऑलरेडी 50 पेज पढ़ चुके हैं। तो फिर से आप क्यों जीरो से स्टार्ट करोगे? आप 50 से स्टार्ट करोगे। तो उसके लिए क्या है
कि द प्रोसेसर स्टॉप हिज करंट एग्जीक्यूशन, मतलब करंट जो काम है उसको एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। एक्सिक्यूट द इंटरप्ट हैंडलर, इंटरप्ट हैंडलर मतलब जो भी प्रोसेस करनी है वो कर देगा इंटरप्ट के रिलेटेड, एंड रिज्यूम इट्स ओरिजिनल टास्क, तो वो रिज्यूम करेगा, रिस्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिखाया हुआ है, अगर आप इस इमेज में देखोगे आपका प्रोग्राम नॉर्मली रन हो रहा है, फिर वो एलईडी ऑन ऑफ हो या कुछ भी हो, ठीक है, जैसे ही इंटरप्ट आया तो वो इंटरप्ट रिसेप्शन, इंटरप्ट रिसीव होने के बाद वो एक अलग से एक और प्रोग्राम होगा जिसको हम कहते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो जो भी इंटरप्ट के रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसको आईएसआर बोलते हैं, उसको एग्जीक्यूट करेगा और वापस से वो उसी पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट वही है। तो अगर आप दूसरी भाषा में कहेंगे तो प्रोसेसर अपना जो भी टास्क कर रहा था उसको वो सेव कर देगा टेम्पररी। क्योंकि मैं 50वें पेज पर था तो 50वें पेज तक मैं सेव कर देता हूँ, इंटरप्ट खत्म करके वापस आके वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। सो इसको बोलते हैं इंटरप्ट। और ये पूरी जो प्रोसेस है उसको आपको खास समझना है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन कैसे होता है। अभी इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या वो समझ में आ गया होगा कि ऐसा प्रोग्राम जो इंटरप्ट जनरेट होने पे आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर आप इस इमेज में अगर समझोगे तो आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होगा, डोर ओपन करना, राइट। क्योंकि आपने जैसे ही अलार्म सुना, जैसे ही आपने जो बजर सुना, जो रिंग है वो बेल, तो आप पहले दरवाजा ओपन करने जा रहे हो। तो दरवाजा ओपन करना हुआ आपका इंटरप्ट सब रूटीन, ठीक है। ऐसे हर एक इंटरप्ट के लिए एक स्पेसिफिक सब रूटीन हम लिखेंगे, वो या तो प्रेजेंट होगा या हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ इंटरप्ट। अभी टाइप ऑफ इंटरप्ट, तो बेसिकली तीन टाइप के इंटरप्ट होते हैं, एक है एक्सटर्नल इंटरप्ट, एक है इंटरनल इंटरप्ट, एक है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ट्रिगर बाय एक्सटर्नल इवेंट, ठीक है, बाहर से जो आ रहा है, मतलब अभी आप एक रूम में बैठे थे तो आपका रूम है वो माइक्रो कंट्रोलर समझ लो, तो बाहर से इंटरप्ट आ रहा है, वो बाहर से ट्रिगर हो रहा है, इसीलिए उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। दूसरा है इंटरनल, जो जनरेटेड बाय द पेरिफेरल्स, फिर वो यूआर्ट होगा, टाइमर होगा, एडीसी होगा, तो वो इंटरनली जनरेट होगा, पेरिफेरल से जनरेट होगा। तो ये सारे मॉड्यूल हम देखेंगे इंटरप्ट से, और आपको ये पता चलेगा कि इंटरप्ट से वो कितना एफिशिएंट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे मॉड्यूल भी इंटरप्ट जनरेट करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से, और फिर वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो पोलिंग नहीं होगा इसमें, इसमें एक इंटरप्ट खाली इनेबल कर देंगे और फिर वो मॉड्यूल में इंटरप्ट जैसे जनरेट होगा हम वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर देंगे, वो इंटरनल हो गया। और तीसरा है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, तो मैन्युअली ट्रिगर्ड बाय सॉफ्टवेयर यूजिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। तो इसमें आप ये समझो कि आप अपने प्रोसेसर पे डिवाइड बाय जीरो एग्जीक्यूट करा रहे हो, ठीक है। अभी हम सबको पता है कि डिवाइड बाय जीरो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर इन्फाइनेट आएगा। अगर आपका प्रोसेसर ये प्रोसेस करने जाएगा तो आपका प्रोसेसर हैंग हो जाएगा, ठीक है, क्रैश हो सकता है। तो इसके लिए एक ऑलरेडी एक सब रूटीन लिखा हुआ होगा, ऑलरेडी एक मैकेनिज्म होगी कि अगर ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन आएगी तो अपने आप वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होगा, वो आपके पीसी को स्टॉप नहीं होने देगा, क्रैश नहीं होने देगा, वो इसको आसानी से हैंडल करके वापस आ जाएगा। वो कोई मैसेज डिस्प्ले करवा देगा कि डिवाइड बाय जीरो, तो ये मैं ऑपरेशन कर नहीं सकता, ये एक एज इंटरप्ट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और मैं मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और ये डिवाइड बाय जीरो को मैं ऐसे हैंडल करके वापस से अपना प्रोग्राम चालू कर दूंगा कि आपका पूरा प्रोसेसर क्रैश ना हो जाए। ऐसी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। तो वो हो गया सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो बेसिकली तीन इंटरप्ट है, आपको याद रखना है, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। नाउ हाउ इंटरप्ट वर्क, इंटरप्ट काम कैसे करता है। तो अभी मैं आज आपको बटन प्रेस वाला एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे ही मैं बटन प्रेस करूंगा तो इवेंट ट्रिगर होगा, जो कि हमारा इंटरप्ट हो गया एक्सटर्नल। प्रोसेसर सेव द करंट स्टेट, मतलब प्रोसेसर अपना जो करंट स्टेज है उसको सेव कर देगा, प्रोग्राम काउंटर वो सब, ये काफी डिटेल में हो जाएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं इसका डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो फैच होने वाली है उसकी वैल्यू होती है, तो वो उसको सेव कर देगा क्योंकि उसको वापस वही पे आना है, ठीक है। अगर वो 501 लाइन पे एग्जीक्यूशन है आपका, तो उसको इंटरप्ट एग्जीक्यूट करके उसको 501 पे ही वापस आना है, तो उसके लिए वो करंट स्टेट को कहीं पे सेव कर देगा। फिर प्रोसेसर जंप करेगा इंटरप्ट सब रूटीन पे, जो मैंने जैसे आपको बताया सर्विस रूटीन, इंटरप्ट सर्विस रूटीन आईएसआर। तो इंटरप्ट जनरेट होने पे जो भी फंक्शन करना है एग्जीक्यूट, उस पर वो जंप करेगा, फिर वो आईएसआर हो या कॉल बैक फंक्शन हो,
और खत्म होने के बाद वो वापस वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे इंटरप्ट काम करता है ना। कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? सिंपली आपको इंटरप्ट को इनेबल कर देना है, क्योंकि इंटरप्ट की बाकी मैकेनिज्म है वो हम हैंडल कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट टाइम उसको इनेबल कर देना है। फिर प्रायोरिटी सेट करनी है। अभी प्रायोरिटी क्या है कि एक प्रोसेसर में एक ही इंटरप्ट नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे इंटरप्ट हो सकते हैं। तो उसकी प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी भी आपको डिसाइड करनी है। और फिर आपको उसके रिलेटेड आईएसआर राइट करना है, जो मैंने कहा इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये इंटरप्ट आने पे क्या करना है। तो इसका आसान भाषा में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आपके फोन है, स्मार्टफोन सबके पास है, उस पर आप कोई गाना सुन रहे हो, ठीक है, तो सॉन्ग अभी बज रहा है मीडिया प्लेयर में, किसी ने आपको फोन किया, ठीक है, तो जो कॉल है वो, उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी कॉल की। आप ऐसा एज्यूम करो, ठीक है, प्रायोरिटी हाईएस्ट ही होगी ना। कभी ये हुआ है कि कॉल आता है और गाना बजता रहे? नहीं होगा। तो कॉल की प्रायोरिटी ज्यादा है कंपेयर टू ऑल अदर टास्क। बाकी कुछ भी चालू हो, तो जैसे ही कॉल आएगा तो वो सबसे पहले वो सर्व होगा। ठीक है, तो उसको प्रायोरिटी बोलते हैं कि सबसे क्रिटिकल टास्क कौन सा है, उसको आप हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखोगे कि इसको तो मुझे मिस नहीं करना है। मेडिकल में ऐसे बहुत सारे होते हैं प्रायोरिटी टास्क, कि जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला सबसे पहले एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, और इन बिटवीन में आपको ये सारे फंक्शंस का समझाता रहूंगा। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियो एसटीएम क्यूब पे हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, और आज मैं प्रोटियस पे ही काम करूंगा। तो प्रोटियस पे हम पार्ट सिलेक्ट कर देते हैं पहले। ठीक है, तो प्रोटियस के अंदर हम STM32 सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर पार्ट लेंगे हम 103C6। ठीक है, क्योंकि ये हमारे मॉड्यूल में अवेलेबल है। ठीक है, ये पार्ट ले लेते हैं 103C6। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इंटरप्रेस्ट GPIO। तब तक हम यहाँ पे भी सर्किट बना देते हैं। तो आज मैं क्या करूंगा, मैं एक एलईडी कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, एलईडी, और यहाँ पे व्हाइट एलईडी ले लेता हूँ, व्हाइट एलईडी कनेक्ट कर देता हूँ विथ PA11। ठीक है, ये मैंने व्हाइट एलईडी कनेक्ट कर दी है। ये हमारा नॉर्मल टास्क होगा, जो मैंने आपको अभी जो एनालॉजी समझाई इसके अंदर जो आप बुक पढ़ रहे थे, ये बुक पढ़ने वाला टास्क है। ठीक है, ये आप कंटिन्यूअस करते रहोगे। दूसरी में एलईडी कनेक्ट करता हूँ, ये आपका इंटरप्ट सब रूटीन होगा। ठीक है, इसके लिए मैं रेड ले लेता हूँ, और इसको मैं PA10 पे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये आपका इंटरप्ट सब रूटीन है, मतलब जैसे ही इंटरप्ट आए तो आप इसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब इस पे कुछ इंडिकेशन दिखाएगा। उसके बाद मैं PA9 है उस पर इंटरप्ट रखता हूँ। ठीक है, अभी के लिए तो मैं कोई स्विच ले लेता हूँ। चलो, इसके लिए मैं SPST, एक स्विच है स्टैंडर्ड, जिसके आप अगर प्रेस करोगे तो वो शॉर्ट होगी, जैसे रिलीज करोगे वो रिलीज हो जाएगी। इसको मैं PA9 पे रखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी हार्डवेयर सेटअप हो गया। मैं स्विच को प्रेस करूंगा तो इंटरप्ट जनरेट होगा, तो ये सब रूटीन एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं रिलीज करूंगा और इंटरप्ट खत्म हो जाएगा तो ये एग्जीक्यूशन वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तब तक हमारी ये सेट हो गया है। अभी मैं सबसे पहले क्लॉक ले लेता हूँ, क्रिस्टल। ठीक है, ये क्लॉक सिलेक्शन हो गई है। अभी जैसे मैंने
आपको बताया कि PA9 है, उस पर मैं इंटरप्ट सेट करना चाहता हूँ। उसके लिए आप देख सकते हैं GPIO EXTI है, एक्सटर्नल इंटरप्ट 9, ठीक है। तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, ये इंटरप्ट सेट हो गया। और ये दोनों सिंपल GPIO ही होंगे, जी जनरल पर्पज आउटपुट, मतलब इस पे मैं कुछ राइट करना चाहता हूँ तो इसको मैं आउटपुट ले लेता हूँ, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे इंटरप्ट की पिन सिलेक्ट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, GPIO में जाना है। यहाँ पे आपको तीनों पिन दिख रही होगी। PA9 पे इंटरप्ट है तो इसको मॉडिफाइड करिए, ठीक है। मॉडिफाइड करने पे क्या करना है आपको, कि पहले आपको GPIO का मोड दिखाना है, इंटरप्ट का क्या मोड होगा। तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जब हम बटन प्रेस करेंगे तो हमारा स्टेटस जो है वो चेंज होगा, हाई से लो, लो से हाई, ठीक है। एलईडी ऑन ऑफ क्या होता है, एलईडी ऑफ मतलब जीरो, ऑन मतलब वन, फिर जीरो, फिर वन, ठीक है। तो अगर मैं बटन को कंटिन्यूअसली प्रेस करता रहा एक एक सेकंड पे, तो मुझे ऐसे स्क्वायर वेव मिल सकते हैं, ठीक है। बटन मैंने रिलीज किया नीचे आया, प्रेस किया तो ऊपर आया, वापस रिलीज किया तो नीचे आया, वापस प्रेस किया तो ऊपर आया, ठीक है। तो बटन से मैं ये जनरेट कर सकता हूँ। अब अगर मुझे बटन पे इंटरप्ट जनरेट करना है तो उसके लिए ऑप्शन है आपके पास। एक है आप राइजिंग एज पे इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं, मतलब क्या है कि अगर अभी बटन रिलीज है, जैसे मैंने प्रेस किया तो ये 0 से लेके 100 तक जाएगा, तो इसको राइजिंग एज बोलते हैं, ठीक है। उसकी एक्चुअल डेफिनेशन 10% 90% वाली है, बट अभी फिलहाल आप ये समझो कि नीचे से ऊपर जाता है उसको राइजिंग बोलते हैं, ऊपर से नीचे आता है उसको फॉलिंग बोलते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे मतलब 1 से 0 पे आता है उसको फॉलिंग बोलते हैं। तो मैं अभी इसके अंदर इंटरप्ट ऐसा ही कुछ एडजस्ट करूंगा, एक्सटर्नल इंटरप्ट मोड विथ फॉलिंग एज ट्रिगर डिटेक्शन। तो फॉलिंग एज को डिटेक्ट करके उस पर ट्रिगर होगा, ठीक है। तो मैंने इसको फॉलिंग एज सेट कर दिया। दूसरा, पुल अप और पुल डाउन। अभी ये कॉन्सेप्ट क्या है, पुल अप और पुल डाउन। तो अगर आप इस सर्किट को देखोगे, अभी मैंने स्विच रिलीज की हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा या 0 होगा। तो वो आप पुल अप से सेट कर सकते हो, पुल अप और पुल डाउन से, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे पुल डाउन कर दिया, ठीक है, तो पुल डाउन का मतलब क्या है कि अभी ये जो स्विच है उस पर बाय डिफॉल्ट 0 होगा। अगर मैंने स्विच प्रेस नहीं भी की, अगर मैंने स्विच कनेक्ट भी नहीं की, तो भी यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा, क्योंकि पुल डाउन लिख दिया है। अगर मैं पुल अप लूंगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 होगा, अभी मैं 0 रखता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे स्विच प्रेस करने पे अगर यहाँ 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे एक पावर सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं 3.3 दे देता हूँ। तो अभी अगर आप समझो, मैंने यहाँ पे पुल डाउन लिया है, ठीक है। तो पुल डाउन का मतलब कि बाय डिफॉल्ट 0 होगा, जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो 1 हो जाएगा, वापस से रिलीज करूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे फॉलिंग एज करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये मैंने प्रेस किया, अभी ये हाई रहा, और जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो फॉलिंग एज आएगी, ठीक है। आप फिर से समझो, अगर मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो अभी राइजिंग एज आई, फिर मैंने रिलीज किया तो फॉलिंग एज आएगी, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया इंटरप्ट का जो मोड सेट हमने करना था वो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज, NVIC, ठीक है, नेस्टेड वेक्टर इंटरप्ट कंट्रोलर। तो इसके अंदर भी आपको सेटिंग करने हैं, NVIC के अंदर भी। तो उसके अंदर आप देखो यहाँ पे अलग अलग इंटरप्ट है, नॉन मास्केबल है, मेमोरी मैनेजमेंट, डिबग मॉनिटर, ये सारे इंटरप्ट है। कुछ सिस्टम के इंटरनल इंटरप्ट होंगे, ये सारे इनेबल है, इतने अभी इनेबल नहीं है। लेकिन हम ये जो मैंने एक्सटर्नल इंटरप्ट लिया है EXT9, तो इसको मैं इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। तभी ये इंटरप्ट एक्चुअल में इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको हमको इनेबल रखना है, सिंपल। GPIO पे जाइए, ये इंटरप्ट भी इनेबल है, ठीक है। यहाँ पे भी बस इतना सेटिंग हो जाने के बाद हम कोड जनरेट कर देते हैं, सिंपल। तो मैंने खाली दो ही चीज की है, एक मैंने को कॉन्फ़िगर किया है कि इंटरप्ट है आउटपुट है, और दूसरा इंटरप्ट को मैंने कॉन्फ़िगर किया है कि मुझे इंटरप्ट फॉलिंग पे चाहिए, राइजिंग पे चाहिए, बाय डिफॉल्ट कौन सा लेवल चाहिए, पुल अप चाहिए, पुल डाउन चाहिए। और इंटरप्ट को इनेबल करने के बाद मैं कोड जनरेट करवा देता हूँ। अभी इसके अंदर मेन इतने फंक्शंस यूज होंगे, मैं आपको ये फंक्शंस पूरे समझाऊंगा। सेट प्रायोरिटी, एनेबल IRQ, ठीक है, फिर एक्सटर्नल IRQ हैंडलर और एक्सटर्नल कॉल बैक। तो
ये दो है सेट प्रायोरिटी और इनेबल IRQ, ये क्या करेंगे, ये पहले इंटरप्ट की प्रायोरिटी सेट करेगा। अभी मैंने जैसे आपको यहाँ पे समझाया, मैंने इंटरप्ट एनवीआईसी के अंदर अभी यहाँ पे 0 ही रखा है, मतलब सारे 0 वाले सेम प्रायोरिटी पे है, ठीक है, सारे 0 वाले मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अगर मैं यहाँ नंबर बढ़ा दूंगा तो उस हिसाब से प्रायोरिटी कम होती जाएगी, ठीक है। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 15 है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, मैं 0 ही रखता हूँ, ये प्रायोरिटी हो गई, ठीक है। अभी मैंने कोड जनरेट हो गया यहाँ पे। अभी कोड जैसे जनरेट हो जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोड के अंदर जाना है और इसके अंदर ये एक प्रोग्राम जनरेट होगा IT.C, इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शंस दिख जाएंगे, मेमोरी मैनेजमेंट हैंडलर, बस फोल्ड हैंडलर, यूसेज फोल्ड हैंडलर, ये सारे हैंडलर है। मतलब अगर कोई ऐसी अवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है जिसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो वो प्रोसेसर अपने आप कर देगा हैंडल, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंटरप्ट है EXT95IRQ हैंडलर, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये हैंडलर है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट को हैंडल करेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये इंटरनल वाला बता देता हूँ जो फंक्शंस हमने डिस्कस करना है अभी आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा GPIO का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। ये फॉलिंग एज हमने यहाँ पे रखी थी, यहाँ से आप राइजिंग यहाँ से कर सकते हैं। जो पुल डाउन मैंने रखा था यहाँ पे भी आप पुल अप पुल डाउन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, वो सब आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए NVIC सेट प्रायोरिटी, मतलब कि हमने यहाँ पे जो 9 पिन पे जो इंटरप्ट है उसकी प्रायोरिटी अभी कॉमन रखी है 0, ठीक है, और हमने उसको इनेबल कर दिया है। मतलब कि हमने इंटरप्ट की प्रायोरिटी सेट की, उसको इनेबल कर दिया, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, ठीक है, कि कॉन्फ़िगर क्या करना है। तो इनेबल इंटरप्ट किया, उसकी प्रायोरिटी, ये दोनों कर दिया हमने। तो ये दो फंक्शन यही करते हैं और ये अपने आप जनरेट हो गए, HAL ने जनरेट किए है, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ एक लाइन भी कोड मैंने अभी तक लिखा नहीं है, ठीक है। फिर फंक्शन आता है ये वाला GPIO एक्स्ट IRQ हैंडलर। सो ये हैंडल एक्सटर्नल इंटरप्ट ट्रिगर्ड बाय GPIO। तो जैसे ही GPIO पे कोई इंटरप्ट जनरेट होगा तो सबसे पहले ये फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। ये आपका ISR है, इंटरप्ट सब रूटीन्स, जो मैंने कहा था कि इंटरप्ट जनरेट होने के बाद क्या करना है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये क्या करेगा, ये फंक्शन इसको एग्जीक्यूट करेगा, HAL GPIO नेक्स्ट IRQ हैंडलर, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ दिखाया है कि ये क्या है, IRQ हैंडल एक्सटर्नल इंटरप्ट ट्रिगर्ड बाय GPIO पिन, और ये अपने आप जो यूजर डिफाइन कॉल बैक फंक्शन है उसको कॉल कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही इंटरप्ट हुआ तो NVIC क्या करेगा, एक्सटर्नल IRQ हैंडलर पे जाएगा, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और ये फंक्शन अपने आप कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। और ये कॉल बैक फंक्शन है वो यूजर डिफाइन कॉल फंक्शन होगा, वो हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये पूरे प्रोजेक्ट में, ये पूरे प्रोग्राम में एक यही फंक्शन है जो हम डिक्लेयर करेंगे, और जब भी इंटरप्ट होगा ये अपने आप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि बाकी सारा लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको सिंपल कॉल कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और हमारे प्रोग्राम में रख देता हूँ। अभी मेन के बाद बाहर रखूंगा मैं, ठीक है। मेन के अंदर हमको कुछ नहीं करना है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम आर्गुमेंट ले लेते हैं और यहाँ पे आर्गुमेंट होगी आपकी GPIO पिन, ठीक है, क्योंकि हर एक पिन के लिए सेम फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो अभी तो हमारी एक ही पिन है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब हम मल्टीपल इंटरप्ट लेंगे तो आपको ज्यादा पता चलेगा। बट अभी भी मैं चेक करा देता हूँ कि इफ ये जो भी GPIO पिन है, जो भी एज आर्ग्यूमेंट पास हो रही है, वो कौन सी पिन पे इंटरप्ट आया है और हमको क्या एग्जीक्यूट करना है। तो अभी तो हमारे पास एक ही पिन है, ठीक है, GPIO 9 वाली है, मैं यहीं से ले लेता हूँ ये वाली, ठीक है, क्योंकि हमारा इंटरप्ट एक ही है, राइट। और ये जब होगा तो क्या करना है हमको, तो ये हमारा सब रूटीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टॉगल फंक्शन का यूज करता हूँ, ये हमने आगे भी किया हुआ है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। ये खाली सिंपल
जो भी पिन है उसको टॉगल करेगा। टॉगल का मतलब क्या है कि अगर हाई है तो 0 कर देगा। यहाँ पे आपका पोर्ट आएगा, हमारा GPIO यही है, और GPIO 10th पिन है, ठीक है, 10th वाली पिन है। तो 10 पिन को टॉगल कर देगा, मतलब अगर बाय डिफॉल्ट 0 है तो ये एग्जीक्यूट होगा तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। इस हिसाब से वो कंटिन्यूसली टॉगल होता रहेगा, ठीक है, GPIO 10। और इसके अंदर मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ, सेम लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं 10 की जगह 11th है जो हमारा, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि ये 11 वाला, सॉरी 11 वाला आप बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ, और यहाँ पे 10 है, राइट। तो ये आप बुक पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस। अगर आपको सी लैंग्वेज पता है तो ये प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट होगा, और ये कंटिन्यूअस ये एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। एलईडी टॉगल करता रहेगा विथ डिले। मैं यहाँ पे डिले रख रहा हूँ, 1 सेकंड का डिले रख रहा हूँ, ठीक है। तो हर 1 सेकंड पे एलईडी ऑन ऑफ करता रहेगा कंटिन्यूअसली। जैसे ही आप स्विच प्रेस करोगे इंटरप्ट जनरेट होगा। इंटरप्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, एक्सटर्नल सिग्नल जनरेट होगा, वो जीपीआई पिन पे आएगा। फिर एनवीआईसी है जो नॉन वेक्टर इंटरप्ट कंट्रोलर, वो आईआरक्यू हैंडलर एक्सटर्नल इंटरप्ट आईआरक्यू हैंडलर को एग्जीक्यूट करेगा, जो कि आपका इंटरप्ट सब रूटीन है, जो मैंने आपको प्रोग्राम अभी समझाया। इसके अंदर जो एक फंक्शन है वो हमारा जो ये फंक्शन है, इसको कॉल करेगा HL GPIO XT IRQ हैंडलर, ठीक है। ये फिर हमारा जो यूजर डिफाइन कॉल बैक फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा, और उसके अंदर हमारा एप्लीकेशन कोड होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार ये प्रोग्राम को खास देख लेना। जैसे ही इंटरप्ट आएगा ये एग्जीक्यूट होगा, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, और ये हमारे कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर देगा। कॉल बैक फंक्शन हमेशा यूजर डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हो गया। अभी मैं इसको डिबग कर देता हूँ। ये फ्लो आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला पूरा फ्लो। क्योंकि अगर मल्टीपल इंटरप्ट हुए तो इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जीपीआई है, इसके बाद हम यूआर्ट एडीसी सब में ये इंटरप्ट का एप्लीकेशन कैसे हम इंटरप्ट को ऐड कर सकते हैं वो सब देखेंगे। फिर मैं इसको रिलीज कर देता हूँ टारगेट को। ये स्टेप्स आपको पता ही है, ठीक है। और उसके बाद मैं हेक्स फाइल जनरेट करवाऊंगा इसकी। प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेटिंग, और यहाँ पे आपको पोस्ट बिल्ड के अंदर ये ऑप्शन टिक कर देना है हेक्स फाइल। तो इतना करने के बाद आप देखना ये रिलीज में हेक्स फाइल जनरेट होगी, ठीक है। अगर नहीं होती है तो फिर से आपको वो ऑप्शन करने पड़ेंगे, और अल्टीमेटली हमको यहाँ पे हेक्साडेसिमल फाइल हेक्स फाइल चाहिए, जो बाइनरी फाइल है, ये आ गई, ठीक है। तो मैं इसका पाथ कॉपी कर देता हूँ जहाँ पे हमारी हेक्स फाइल होगी, ठीक है। ये हेक्स फाइल जनरेट हो गई है। अभी मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पे हेक्स फाइल अपलोड कर देता हूँ। साथ ही में आपको पावर सप्लाई भी दे देना है, आपको पता ही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिजाइन पे जाना है, कॉन्फ़िगर पावर रेल ग्राउंड, ये वीसीसी है। मैं यहाँ पे 3.3 कर देता हूँ क्योंकि हमारा 3.3 वाला कंट्रोलर है, ग्राउंड के साथ VSS। और अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो नॉर्मली आप देखिए ये व्हाइट एलईडी है जो आप बुक पढ़ रहे हैं, वो अभी टास्क चालू है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चालू है, क्योंकि प्रोग्राम में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने while 1 में यही लिखा है, ठीक है। अभी आइडियली आपका प्रोग्राम यही एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने इंटरप्ट को इनेबल कर रखा है, इंटरप्ट सबरूटीन लिख रखा है, तो जैसे ही इंटरप्ट आएगा वो अपने आप ये कॉल बैक फंक्शन कॉल करेगा, और इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ठीक है, होना चाहिए। अभी
स्विच को प्रेस करता हूं और रिलीज कर देता हूं, तो यहाँ पे देखिए एलईडी का स्टेटस चेंज हो गया है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रेस करने पे ये राइजिंग गेज जनरेट होगी, लेकिन जैसे मैं रिलीज करूंगा ये ऑफ हो जाएगा। अगेन, अब देखिए ये टास्क अपने आप चालू है, लेकिन जैसे इंटरप्ट जनरेट होता है ये कुछ टाइम के लिए इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आता है। और क्योंकि ये बहुत ही छोटा डिले है, क्योंकि एलईडी ऑन ऑफ करने में बहुत ही माइक्रो सेकंड जाएगा, तो आपको ये लग रहा है कि ये एलईडी कंटिन्यूअस चालू हो रहा है या बंद हो रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, कि एग्जीक्यूशन एलईडी को ऑन टॉगल करने के लिए जाता है, वापस आता है और फिर अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो आइडियली ये पूरा फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरप्ट्स आर एवरीवेयर। आप मोशन डिटेक्ट करने के लिए रोटरी एनकोडर, सीरियल कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क है, सब में आप इंटरप्ट का यूज कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आपको इंटरप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, आ गया है, और अगर आप इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करोगे तो आपका प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी डबल हो जाएगी, क्योंकि आप पोलिंग मोड से अभी बाहर आ गए हैं और आप इंटरप्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। और इंटरप्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन भी आगे आरटोस भी आएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर भी यही होगा कि हर एक टास्क के लिए प्रायोरिटी होगी, प्रायोरिटी के हिसाब से वो एग्जीक्यूट होगा। और इस हिसाब से हम अभी एडवांस जो कॉन्सेप्ट है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम मल्टीपल इंटरप्ट, प्रायोरिटी और उसके बाद और भी जो मॉड्यूल्स है उस सब में इंटरप्ट कैसे यूज होता है वो सब देखेंगे। तो अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए देखते रहिए हार्डवेयर प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।